हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम इस यूनिट का लास्ट सेक्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो बहुत सारे यूज़र्स जब काम करते हैं तो इनिशियली वो जो यूज़र्स हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, उन यूज़र्स को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या उनको परमिशंस दी जाती हैं और वो कैसे सारा का सारा प्रोसेस किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसकी तरफ पहले चलते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज डिस्कस यूज़र मैनेजमेंट इन लिनक्स। लिनक्स में जो यूज़र कैसे मैनेज किए जाते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, क्या होती है ये यूज़र मैनेजमेंट। एज वी नो लिनक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बार बार कहा है, राइट। लिनक्स जो होता है एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स को मैनेज करने का जो काम है वो जो आपका पूरा कंट्रोलर होता है, जिसको हम सिस्टम एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं या सुपर यूज़र कहते हैं, उसके कामों में एक जो मेन काम है वो कौन सा होता है, यूज़र्स को मैनेज करने का। दिस मेनली इन्वॉल्व्स, ये जो काम होता है यूज़र मैनेजमेंट का, इसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। मेनली हम यूज़र्स नए क्रिएट करते हैं, राइट, और क्या बनाते हैं हम, ग्रुप। ओके, तो यूज़र्स को क्रिएट करना और ग्रुप्स बनाना, ये मेन काम होता है किसका, यूज़र मैनेजमेंट का, जो कि कौन करता है, सुपर यूज़र या फिर नेटवर्क एडमिन या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि ओवरऑल कंट्रोलर होता है किसका, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स, इस काम को करने के लिए जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, वो कमांड्स का इस्तेमाल करता है। और वो कमांड्स किस में दी जाती हैं, शेल में दी जाती हैं। तो आपके यूज़र मैनेजमेंट में जो यूज़ होने वाली कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम इस टेबल में पॉपुलेट यहाँ पर करने वाले हैं और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, फर्स्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद हम कमांड देखेंगे कौन सी कमांड है और वो क्या करती है, और फिर हम उसका सिंटैक्स या फिर उसका एक एग्जाम्पल वहाँ पर देंगे कि किस तरह से उसको शेल में राइट किया जाता है, किस तरह से उसको शेल में लिखने का तरीका रहता है। तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। सबसे पहली जो हमारी कमांड है दैट इज यूज़र ऐड। ओके, और ये जो यूज़र ऐड कमांड है वो क्या करती है, इट क्रिएट्स अ न्यू यूज़र अकाउंट फॉर अस। एक नया यूज़र अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना हो तो कौन सी कमांड यूज़ करोगे, यूज़र ऐड। और इसका जो सिंटैक्स रहता है वो कैसा रहता है, प्रॉम्प्ट के आगे आप लिखोगे सुडो, राइट। सुडो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार जो आपका नॉर्मल यूज़र है उसको परमिशन नहीं होती उन कमांड्स को रन करने की, राइट। तो ये जो आपको कमांड्स हैं वो आपको एक एज अ सुपर यूज़र देनी पड़ती हैं। तो आप सुपर यूज़र हो और आपके पास परमिशन है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने की, इसलिए आप शुरू में क्या लगाते हो, सुडो, राइट। मीन्स यू आर राइटिंग द कमांड एज अ सुपर यूज़र। सुडो के आगे आपका वो जो कमांड क्या रहेगा, यूज़र ऐड, और उसके बाद जो भी आपने यूज़र क्रिएट करना है उसका नाम आप दोगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सिंटैक्स या एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें जो सिंटैक्स का पोर्शन जो हमने यहाँ पे रेड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो समझिए कि वो वाली चीज़ आपने खुद से वहाँ पर राइट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई यूज़र क्रिएट करना है तो दैट में बी राम, दैट में बी श्याम, कोई भी आप नाम उसको दे सकते हो। देन वी कम ऑन टू द सेकेंड कमांड जो कि शेल में दी जाती है यूज़र मैनेज करने के लिए, वो है यूज़र मोड, राइट। तो मोड हम पहले भी कर चुके हैं, ch मोड, चेंज मोड। तो आपकी ये जो कमांड है ये क्या करती है, मॉडिफाइज अकाउंट एट्रीब्यूट्स, या फिर किसी ग्रुप में यूज़र को जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको ग्रुप में ऐड करने के लिए इस वाली कमांड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सुडो आपका सब में रहेगा।
और आपको कमांड लिखनी है यूज़र मोड। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास यूज़र था, राइट। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे एक फ्लैग लगाया है, इनको हम ऑप्शंस कहते हैं। तो फ्लैग -a करके जो हमने किया, तो इट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर यूज़र को फुल कंट्रोल असाइन कर रहे हैं, जितना कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा कंट्रोलर होता है, जितने उसके पास राइट्स होते हैं, उतनी सारी की सारी जो परमिशंस हैं वो हम इस यूज़र को देने वाले हैं। और दूसरा जो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या है, -g, इट मीन्स हम उसको इस वाले ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें एक यूज़र को हम 2 एट्रीब्यूट्स वहाँ पर मॉडिफाई उसके कर रहे हैं। एक तो उसको हम ओवरऑल कंट्रोलर बना रहे हैं -a के साथ, और दूसरा हम उसको एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, जो भी ग्रुप आपने वहाँ पे नाम देना है ग्रुप ने, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो तीसरी आपकी कमांड जो है यहाँ पर वो है यूज़र डेल, जो कि नाम से ही क्लियर है। किसी यूज़र को, किसी यूज़र अकाउंट को हमने सिस्टम से हटाना है, डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है, जो मर्जी आप कह लीजिए उसको। तो इसके लिए जो आपकी कमांड रहेगी दैट विल बी sudo, मीन्स एज ए सुपर यूज़र आप कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हो शेल को, और साथ में यूज़र डेल, और उसके बाद जो भी यूज़र का नाम है, जिस भी यूज़र को आपने हटाना है उसका यूज़र नेम यहाँ पर आप लिखोगे। दैट कम्स नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप ऐड। यहाँ पर हमने एक ग्रुप क्रिएट करना है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं। ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमें यूज़र मैनेजमेंट में जो मेन टास्क रहता है वो इसलिए हम करते हैं ताकि हम अलग अलग यूज़र को अलग ढंग से ट्रीट कर सकें, उनको अलग अलग से परमिशंस असाइन कर सकें, उनको अलग से राइट्स स्पेसिफाई कर सकें कि ये वाला पर्टिकुलर यूज़र सिस्टम के ऊपर क्या क्या काम कर सकता है, राइट। तो कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक ही तरह के यूज़र्स बहुत सारे होते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने यूज़र बनाया हुआ है, तो आप कुछ एक परमिशंस ऐसी चाहते हो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ये काम कर पाएँ, ये काम ना कर पाएँ, राइट। तो आपके पास वो कॉमन परमिशंस हैं, तो उनको कॉमन परमिशंस हर एक यूज़र को अलग अलग से देने के बजाय हम अपने काम को फास्ट करने के लिए उनका एक क्या बना देते हैं, ग्रुप। और जब भी हम ग्रुप के ऊपर कोई भी परमिशन असाइन करते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट वहाँ पे करते हैं, जो भी यूज़र मैनेजमेंट रिलेटेड काम हम उस ग्रुप पे करते हैं, तो वो सारे के सारे जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो ये काम रहता है ग्रुप क्रिएट करने के पीछे हमारा जो रीज़न है। तो ग्रुप ऐड करने के लिए हमारे पास फिर से कमांड क्या है, sudo ग्रुप ऐड, और ग्रुप का आपने क्या दे देना है, नाम। फिफ्थ वन इज ग्रुप मोड। यहाँ पे भी वही, जैसे कि हम अपने यूज़र के एट्रीब्यूट्स, उसकी परमिशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे ही पूरे के पूरे ग्रुप की जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी परमिशंस हैं, उनको भी हम कभी भी एज ए होल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ग्रुप मोड कमांड का इस्तेमाल करके। सिंटैक्स sudo ग्रुप मोड, और यहाँ पर हम जो फॉर एग्जांपल एक काम कर रहे हैं इस ग्रुप के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं कि हमने इस ग्रुप का नाम चेंज कर देना है, राइट। इसका कौन सा एट्रीब्यूट हमने चेंज करना है, उसका नाम ही चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन जो लगाई दैट इज फ्लैग -n, राइट, और उसको क्या दे दिया, न्यू नेम लिख दिया जो हमने रखना है, और साथ में स्पेसिफाई कर दिया कि जो पुराने जो ये ग्रुप है उसका जो नाम है वो हमने चेंज करके ये वाला रखना है, राइट। तो पहले आपका न्यू नेम और फिर उसका ओल्ड नेम। दिस इज एग्जांपल। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हम जो आपका ग्रुप मोड है उसके अंडर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रुप डेल। जैसे यूज़र्स को आपने डिलीट करना हो, हटाना हो, रिमूव करना हो, वैसे ही अगर आपने पूरे के पूरे ग्रुप को रिमूव करना है, हटाना है वहाँ से, तो हम यूज़ करेंगे ग्रुप डेल, और इसका जो सिंटैक्स रहेगा दैट विल बी sudo ग्रुप डेल, और जिस भी ग्रुप को आपने डिलीट करना है उसका आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नाम। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज समथिंग अबाउट यूज़र मैनेजमेंट इन लिनक्स, कि यूज़र मैनेजमेंट कैसे की जाती है लिनक्स में, और उसकी जो मेन कमांड्स हैं यूज़र मैनेजमेंट की, जो कि हम शेल के जरिए
ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, राइट। तो आई थिंक दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो और आपको ये अच्छी तरह से पता लग गया है। और ये आपका लास्ट सेक्शन था इस वाले यूनिट का। नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम इस वाली यूनिट के सारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स जो टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हम वहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। See you in the next video. Until then, keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.